हमारी कोशिश तो है कि 5 से 7 लाख लोगों को बुलाने का प्रयास किया जाए। उसी के लिए पूरे जिले स्तर पर हर जिला में 100-100 बैनर लगाया जाएगा और हम लोग 2025 के विधानसभा चुनाव में जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं उनको दिखाने का काम करेंगे कि हमारे बिना आपकी सरकार नहीं बन सकती है। जितने भी सामंतवादी सोच के लोग हैं, मनुवादी सोच के लोग हैं, हम चाहते नहीं हैं कि हम लोग एकजुट हों। सबको अलग अलग भाग में बांट के रखा गया है। आज किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने विश्वकर्मा समाज की ओर देखने का काम नहीं किया, इसलिए उनको आगाह करते हैं कि 2025 के विधानसभा चुनाव में हर वो पॉलिटिकल पार्टी जो अपने आप पर घमंड और गुरूर करती है, उनको सत्ता से उखाड़ फेंकने में हम कामयाब होंगे। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा अभिषेक है। भारतीय विश्वकर्मा महासंघ के द्वारा गांधी मैदान में बड़ी रैली होने वाली है। गांधी मैदान में क्यों बड़ी रैली कर रहे हैं, इन्हीं से जानते हैं। मुकुल आनंद जी, गांधी मैदान में क्यों बड़ी रैली कर रहे हैं, क्या जरूरत पड़ी है? सत्ता में भागीदारी चाहिए, इसलिए भारतीय विश्वकर्मा महासंघ पूरे बिहार के विश्वकर्मा समाज और अति पिछड़ा समाज, चूंकि हजारों वर्ष से शोषित और वंचित रहा है और इनकी आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से बहुत ही पिछड़ा हुआ समाज है। जब तक ये समाज को सत्ता में भागीदारी प्राप्त नहीं होगा, जब तक ये सत्ता पे काबिज नहीं होगा, तब तक इस समाज का सर्वांगीण विकास नहीं होगा। इसलिए विश्वकर्मा महासंघ ने तय किया है, आज पूरे बिहार के 38 जिला से जिले के कर्मठ कार्यकर्ता लोग आए हुए हैं और सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है कि 2025 के अप्रैल के फर्स्ट वीक में गांधी मैदान में एक विशाल रैली का आयोजन किया जाएगा, जिससे सत्ता में बैठे हुए लोग, जितने भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, उनकी नींद खुले और विश्वकर्मा समाज को सत्ता में भागीदारी दी जाए और अति पिछड़ा समाज को उनके आगे बढ़ाया जाए। जिस तरीके से हम लोग महसूस कर रहे हैं, ये समाज हर तरीके से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, शैक्षणिक रूप से पिछड़ा हुआ समाज है। राष्ट्र के निर्माण में, देश के निर्माण में, यूं कहें कि हर तरीके के निर्माण के क्षेत्र में विश्वकर्मा समाज का बहुत ही बड़ा योगदान रहा है और इस योगदान को नकारते हुए जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, उसने विश्वकर्मा समाज को राजनीतिक रूप से तिरस्कृत करने का काम किया है। और हम लोग 2025 के विधानसभा चुनाव में जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं उनको दिखाने का काम करेंगे कि हमारे बिना आपकी सरकार नहीं बन सकती है, क्योंकि अकेले विश्वकर्मा समाज की आबादी 9% के आसपास है। आज जिसकी आबादी 2.5-3% है, पिछले 19 साल से बिहार के मुख्यमंत्री बने हुए हैं। पहले हर जाति आपस में बटा हुआ था, जैसे यादव भी पहले 8 जातियों में बटा हुआ था, आज एक कोड हुआ उनका, तो आज उनकी आबादी 14.5-15% के आसपास है। हमारा सरकार से मांग है कि विश्वकर्मा समाज का ही एक कोड बनाया जाए और हमारी आबादी को एक साथ रखा जाए। लेकिन जितने भी सामंतवादी सोच के लोग हैं, मनुवादी सोच के लोग हैं, हम चाहते नहीं हैं कि हम लोग एकजुट हों। सबको अलग अलग भाग में बांट के रखा गया है। इसलिए पूरे विश्वकर्मा समाज को और अति पिछड़ा समाज को एकजुट करते हुए हम लोग सत्ता में भागीदारी के लिए और समाज के सर्वांगीण विकास के लिए और रोजगार के लिए आज बहुत ही दिन प्रतिदिन विश्वकर्मा समाज की स्थिति खराब होती जा रही है। हमारा सारा का सारा व्यवसाय, जितने भी कॉरपोरेट घराने के लोग थे, आज लकड़ी का काम कौन करेगा तो गोदरेज करेगा, लोहा का काम कौन करेगा तो टाटा करेंगे, और जितना भी बड़ा बड़ा बिजनेस है सब हम लोगों का अडानी, अंबानी और बड़े बड़े कॉरपोरेट घरानों में चला गया है। अब इस समाज के पास भूखे मरने की स्थिति है। इसलिए समाज के सभी लोगों से आग्रह किया जा रहा है कि अब सब लोग धीरे धीरे जहां हो सके आगे बढ़ें और समाज के सर्वांगीण विकास हो। इसके लिए सत्ता में भागीदारी बहुत ही आवश्यक है और सब लोगों को चुनाव लड़ने के लिए प्रेरित किया जा रहा है, चाहे वो मुखिया का चुनाव हो, चाहे वो वार्ड परिषद का चुनाव हो, चाहे जिला परिषद का चुनाव हो। चुनाव लड़ें। जैसे ही हम लोग चुनाव में भागीदारी लेंगे, चुनाव लड़ेंगे और अपने समाज का जो हो सकता है उसको विकास करने का काम करेंगे। आज बहुत ही दुखद बात है कि आज पूरे देश में विश्वकर्मा समाज का एक एमपी नहीं है, एक एमएलए नहीं है। इसका दोषी कौन है? हम तो समाज के सबसे पिछले पायदान पे हैं,
तो समाज के जो अगड़ी पंक्ति में लोग हैं, उनका भी जो राजनीतिक में है, उनका भी नैतिक कर्तव्य बनता था कि समाज में जो लोग हैं उनको कम से कम राजनीतिक रूप से आगे बढ़ाने का काम किया जाए। आज किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने विश्वकर्मा समाज की ओर देखने का काम नहीं किया, इसलिए उनको आगाह करते हैं कि 2025 के विधानसभा चुनाव में हर वो पॉलिटिकल पार्टी जो अपने आप पर घमंड और गुरूर करती है, उनको सत्ता से उखाड़ फेंकने में हम कामयाब होंगे और हमारे विश्वकर्मा समाज के बिना किसी की भी सरकार 2025 में नहीं बनेगी, ये तय है। कैसे विश्वकर्मा समाज को एकजुट करेंगे? कई भागों में आपका समाज बटा हुआ है, तो इसे एकजुट करना एक बड़ी चुनौती है। जो बिखरा हुआ होता है उसी को तो एकजुट करने की आवश्यकता होती है। जो लोग एकजुट हैं वो तो ऑलरेडी सत्ता पर बैठे हुए हैं। तो आज विश्वकर्मा समाज के लोगों को ये महसूस हुआ है कि जब तक हम एकजुट नहीं होंगे, जब तक हम एक साथ नहीं आएंगे, तब तक हम सत्ता में भागीदारी प्राप्त नहीं कर सकते। हम वोट की मशीन 77 साल से बने हुए हैं। हमारे दादाजी ने भी वोट दिया, हमारे पिताजी ने वोट दिया, हम भी वोट दिए, हमारे बच्चे भी वोट दें, लेकिन उस वोट के बदले हम लोगों को मिला क्या? तो कम से कम ये बात तो लोगों को समझ में आ रही है। आज हमारी बात मुखिया नहीं सुनता है, जनप्रतिनिधि नहीं सुनता है, थानों में नहीं सुनी जाती है। आए दिन मर्डर, रेप, लूट, अत्याचार की घटनाएं रोज इस समाज पर बढ़ती जा रही है। इसलिए अब विश्वकर्मा समाज भी एकजुटता की ओर कदम बढ़ा चुका है और सारे विश्वकर्मा समाज के लोग एकजुट होने का प्रयास कर रहे हैं। कितने लोग आएंगे गांधी मैदान में? हमारी कोशिश तो है कि 5 से 7 लाख लोगों को बुलाने का प्रयास किया जाए। उसी के लिए पूरे जिले स्तर पर हर जिला में 100-100 बैनर लगाया जाएगा और 3 महीना तक लगातार कैंपेनिंग किया जाएगा। गांव घूमेंगे, गांव-गांव घूमेंगे, रथ यात्रा निकालेंगे, पद यात्रा निकालेंगे और उसके माध्यम से इस बार अंतिम लड़ाई के रूप में इसको हम लोग ले रहे हैं कि पद यात्रा और रथ यात्रा। हम लोग 1 फरवरी से पद यात्रा और रथ यात्रा सब निकालेंगे। अभी तो बहुत ठंड है, चूंकि ये जनवरी का महीना है, लेकिन अभी हर जिले में हम लोग मीटिंग करने का काम करेंगे और उसके बाद हम लोग हर जिले में 1 फरवरी से रथ यात्रा, पद यात्रा निकालने का काम करेंगे। 1 फरवरी से रथ यात्रा और पद यात्रा निकलेगी, जिसके बाद अप्रैल महीने में पहले सप्ताह में गांधी मैदान में विश्वकर्मा समाज की बड़ी महारैली होगी और बिहार के सभी राजनीतिक दलों को चुनौती दी जाएगी कि हमारा हक और अधिकार दो, नहीं तो 2025 में किसी की सरकार बनने नहीं देंगे। बड़ा चैलेंज दिया है मुकुल आनंद ने और साफ साफ कहा है ईंट से ईंट बजा देंगे। हमारे समाज की स्थिति कैसी हो गई आप देख सकते हैं, किस तरीके से हमारे समाज पर आए दिन हत्याएं, लूट जैसी घटनाओं को हमारे समाज के लोगों के साथ इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। ऐसे में सरकार और प्रशासन कुछ नहीं कर पा रही है, तो इसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा और बड़ी महारैली की जाएगी जिसमें 5 से 7 लाख लोग जुटाए जाएंगे। इसको लेकर रथ यात्रा और पद यात्रा की शुरुआत भी की जाएगी। तो बने रहिए लाइव के साथ, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।